बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 1 का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तीनों एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कॉमेंट कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, four options are given against each statement in circle the correct option। अब पहला क्वेश्चन है √7 इज़। अब हमने बताना है कि √7 जो है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है और नेचुरल नंबर है। मैंने आपको बताया था कि √7 अब 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो जब भी प्राइम नंबर अंडर के अंदर आ जाएगा तो हमारे पास वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह दूसरा सवाल है, पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर। हम पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर। मतलब एन जो है वो परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो √n क्या होगा, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, √3 प्लस √5 हमारे पास क्या होगा जी, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रैशनल नंबर होगा और इरेशनल होगा। अब ये देखें, √3 भी इरेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल है। जब हम इरेशनल को इरेशनल में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट हमारे पास 5 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। मतलब ये रियल से बिलोंग कर रहे हैं, देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। तो इज कॉल्ड, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा है और दूसरा जो है वो तीसरे से बड़ा है। इसका मतलब जो है वो पहला नंबर जो है वो तीसरे नंबर से बड़ा है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 8 पावर एक्स इज इक्वल टू 64। देन हमने एक्स मालूम करना है। तो इसका सोल्यूशन हम मालूम कर लेते हैं। ये सोल्यूशन हमने किया हुआ है कि 2 पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 8 पावर एक्स इज इक्वल टू 64। अब 2 पावर एक्स वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। तो ये इक्वल टू 64 आ गया। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब बेस सेम हो गई हैं तो हम इनके पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पावर क्या है, x प्लस 3x, तो ये 4x हो जाएगा इज इक्वल टू। अब 64 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना, तो ये हमारे पास 2 पावर 6 आ जाएगा। बेस अगर इक्वल हों तो पावर्स भी इक्वल होंगी। तो 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 6 से क्या होगा, दूसरी तरफ डिवाइड होगा। तो 6/4 हो जाएगा। तो इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 3 2 6 और 2 2 4। ये 3/2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये जो हमारा पास ए पार्ट है ये करेक्ट आंसर है। इससे नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। अब ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसको हम इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, √75 प्लस √27 इक्वल टू। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिए जी, इसका सोल्यूशन देखें। √75 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 27 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 25 का रूट जो है वो 5 होता है, √3 वैसे आ जाएगा, प्लस 9 का रूट हमारे पास 3 होता है, √3 वैसे आ जाएगा। अब 3 प्लस 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और √3 8 √3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका डी पार्ट जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट हमारे पास 10 क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5 इज। अब यहाँ पर ये देखिए फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। मतलब 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, जजर 5 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि जजर जो है वो मुरब्बा से कैंसिल। तो 9 माइनस 5 हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4। अब 4 एक रैशनल नंबर है, इसका आंसर हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3/2 बी इज इक्वल टू 5/3 एंड सी इज इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई दैट। ये हमारे पास पहला पार्ट है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। और दूसरा पार्ट क्या है, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो इन दोनों पार्ट्स को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे।
ये तो हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारे पास क्वेश्चन लिख दिया है। आगे हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसकी लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, ए इंटू बी प्लस सी। इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है 3/2 इंटू बी की वैल्यू है 5/3 प्लस सी की वैल्यू है 7/5। आगे हमारे पास 3 और 5 का एलसीएम हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 आ जाएगा। प्लस दरम्यान में प्लस है तो प्लस आ गया। तो 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ये 3/2 साथ मल्टीप्लाई वैसे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 25 को 21 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा। और नीचे 15 वैसे आ जाएगा। अब 3 जो है कट हो जाएगा 15 से। 3 एकम 3, 5 3 15। और 2 जो है वो 46 से कट जाएगा। तो ये 2 एकम 2 23, 2 46 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 23/5 आ गया। ये लेफ्ट साइड का आंसर है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। अब ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू है 5/3 प्लस ए की वैल्यू है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है 7/5। तो ये 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा जी, 5/2 रह जाएगा। प्लस आगे हमारे पास ये 3 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होकर 21 आ जाएगा। और 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास इसका एलसीएम जो है वो 2 और 10 का 10 आ जाएगा। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। प्लस 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। 25 प्लस 21 हमारे पास क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा ओवर 10 आ जाएगा। अब इसको फिर 2 पे काट दें। 23 2 46 5 2 15, 23/5 आ गया। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, 23/5। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देयर फोर ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इससे नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं, ए प्लस बी इंटू सी। ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 प्लस बी की वैल्यू है 5/3 और सी की वैल्यू है 7/5। अब इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 का 6 आ जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। प्लस 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 आ गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। मल्टीप्लाई 7/5 ऐसे आ गया। इससे नेक्स्ट हमारे पास 9 + 10, 9 + 10 हमारे पास 19 हो गया ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। अब 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 133 आ जाएगा। और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ए सी प्लस बी सी। अब ए सी की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू 3/5। अब ए की वैल्यू हमारे पास 3/2, सी की वैल्यू 7/5, बी की वैल्यू हमारे पास 5/3, सी की वैल्यू 7/5। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा 21, 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10। मतलब न्योमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से। दरमियान में प्लस आ गया। अब यहाँ पर फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 10 और 15 का एलसीएम जो है ये निकाल दिया है मैंने। ये क्या आ गया है, 5 3 15, 15 2 30। अब 30 को 10 पे तकसीम करेंगे 3 आ जाएगा। 3 को 21 से ज़रब करेंगे तो 63 आ जाएगा। जमा 30 को 15 पे तकसीम करेंगे 2 आ जाएगा। 2 को 35 से ज़रब करेंगे 70 आ जाएगा। 70 और 63 हमारे पास 133 होते हैं, बटे में 30 आ गया। अब इसका मतलब है लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ गई। लेफ़्ट साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। दोनों इक्वल्स हैं। तो ये हम लिख देंगे, हैंस लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयर फोर ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।